हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहलिया वंशल फैन फिक्शन। अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये नॉवेल्स कैसी लग रही है। तो चलिए अपनी इस ब्यूटीफुल नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द ड्रैगन्स मेट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, चैप्टर 23। अल्फा वेक अप, तुम्हारा ओमेगा तुम्हें देखना चाहता है। यही तो मैं सुनना चाहता था ओमेगा। बहुत वक्त लगा दिया तुमने अपने अल्फा को अनलॉक करने में, बट फाइनली आज मैं अपने अल्फा फॉर्म में हूँगा, वो भी अपने ओमेगा के सामने, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। ओपन योर आईज ओमेगा। ये सुनते ही विंग ने किंग लैनवांगजी के चेहरे से अपने हाथ को हटा लिया था, जिन हाथों से एक ब्लू लाइट एमिट हो रही थी। और फिर विंग ने झटके से अपनी आंखें खोली और अपने सामने देखा तो किंग लैनवांगजी तुरंत अपने अल्फा ड्रैगन फॉर्म में चेंज हो चुके थे। वो विशाल ड्रैगन विंग के सामने था, जिसके सामने विंग एक छोटे से चूहे की तरह लग रहा था, जो व्हाइट रोब्स में था, और वो भी उस ब्लैक ड्रैगन के सामने। और वो ब्लैक ड्रैगन की वो गोल्डन आइज विंग को देख रही थी, जिन आंखों में बस विंग का चेहरा दिखाई दे रहा था। जैसे ही किंग लैनवांगजी अपने ड्रैगन फॉर्म में चेंज हुए थे ना, विंग के पैर जैसे लड़खड़ा से गए थे, क्योंकि शायद विंग डर गया था अपने सामने इतने बड़े ड्रैगन को देखकर, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी ना किंग लैनवांगजी का ड्रैगन इतना विशाल होगा, उसके पंख इतने विशाल होंगे। उसने सोचा नहीं था। सोचा तो शायद लैन कुरैन और लैन सिजान ने भी नहीं था, इसी वजह से तो वो पीछे हट गए थे इतने बड़े विशाल ड्रैगन को देखकर। इसीलिए तो उनकी नजरें अभी भी किंग लैनवांगजी के उस ड्रैगन पे है, और शायद उनकी वो नजरें डरी हुई हैं, क्योंकि किंग लैनवांगजी का ड्रैगन अनलॉक हो चुका है। अब वो क्या करेगा किसी को नहीं पता। ये देखने में जितना डेंजरस है ना, रियल में ये और भी ज़्यादा डेंजरस है। वो सभी को पता है, क्योंकि अब तक तो ये ड्रैगन लॉक था, तभी इतना खतरनाक था। अब तो ये अनलॉक है, वो भी अपने फुल फॉर्म में है, तो अब न जाने ये क्या ही करेगा। जब विंग के कदम लड़खड़ाए थे तो किंग लैनवांगजी के ड्रैगन ने ये देख लिया था, और उसे ये बात शायद अच्छी नहीं लगी, इसीलिए शायद उसकी नजरें पैनी हो गई थी विंग के ऊपर, और वो ड्रैगन धीरे धीरे करके विंग की तरफ आने लगा था। वो अपना सिर विंग के कदमों में रख चुका था। शायद वो चाहता था विंग उसे छुए, उसका ओमेगा उसे छुए, या फिर न जाने वो क्या चाहता था। फिर भी उसने विंग के कदमों में अपने सिर को रख दिया था। विंग ने ये देखा, शायद विंग समझ गया था कि उसका अल्फा क्या चाहता है, पर ये देखकर सभी शॉक थे कि एक ड्रैगन ने अपने मेट के पैरों में अपने सिर को रख दिया है, या कह लो झुका दिया है। ये देखकर सभी शॉक थे। शॉक तो लगना ही था उन्हें, क्योंकि आज तक किसी भी ड्रैगन ने अपने ओमेगा मेट के कदमों में अपने सिर को नहीं झुकाया था, क्योंकि हमेशा से ही कल्टीवेशन वर्ल्ड में अल्फास को सबसे पावरफुल माना गया है, और अल्फास खुद भी अपने आप को एकदम पावरफुल मानते हैं। इसीलिए तो वो अपने सामने ओमेगास को कुछ भी नहीं समझते हैं, बस एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं जो उनके बच्चों को संभालेगा, चाहे ओमेगास कितने भी पावरफुल हो। अल्फास ओमेगा के सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि अल्फास का अपना एक घमंड होता है, जिस घमंड के चलते ही वो अपने सामने ओमेगास को कुछ भी नहीं समझते हैं। माना कि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में होता है, पर लैन क्लैन भी इसे छूटा हुआ नहीं है। कुछ छाप तो कल्टीवेशन वर्ल्ड की लैन क्लैन में भी दिखी जाती है, तो शायद इसी वजह से सभी यहाँ शॉक थे एक किंग को अपनी क्वीन के सामने सिर झुकाते हुए, वो भी उसके कदमों में। यहाँ विंग अपने उस अल्फा को देख रहा था जिसका सिर उसके कदमों में है। विंग अपने धीमे धीमे कदमों से उस अल्फा ड्रैगन के पास गया, और उसने अपने उस छोटे से हाथ को जो कांप रहे थे उस विशाल अल्फा ड्रैगन के चेहरे पर रखा। जैसे ही विंग ने उस अल्फा ड्रैगन के ऊपर अपने हाथ को रखा था ना, उस ड्रैगन ने विंग के इस टच को अपने चेहरे पर फील किया, और उसने जैसे एक
सुकून भरी सांस ली और उसने अपने उन बड़ी बड़ी आंखों को बंद कर लिया था, जैसे वो यही तो चाहता था। अपने ओमेगा का टच वो फील कर रहा था। विंग ने ये देखा और उसने अपने अल्फा के चेहरे पर अपने हाथों को फहराया और कहा, अल्फा। जैसे ही विंग ने ये कहा, उस अल्फा ने अपने ओमेगा की इतनी स्वीट वॉइस सुनकर अपनी आंखें झटके से खोली और वो तुरंत हवा में उड़ गया उस नीले आसमान की तरफ। जैसे ही किंग लैन वांग जी का अल्फा अपने पंखों को फड़फड़ाकर हवा में उड़ा था ना, उस पंखों की फड़फड़ाहट से इतना तेज हवा का झोंका आया था कि लैन सिचेन, लैन कुलैन, नी मिंजे, शोंगलैन, वेनजिंग वो सभी उस हवा के झोंके से ही जमीन पे गिर गए थे। और वो सभी शॉकिंगली उस अल्फा को देख रहे थे जो अपने पंखों को फड़फड़ाकर हवा में उड़ गया। और यहाँ विंग शॉक, ये क्या हुआ? सभी तो गिरे थे। किंग लैन वांग जी के पंखों के फड़फड़ाने से विंग नहीं गिरा था। और यहाँ किंग लैन वांग जी के हवा में उड़ते से ही नी मिंजे, सोंगलैन और किंग लैन वांग जी के सभी सैनिक जो हैं वो सभी किंग लैन वांग जी के पीछे पीछे हवा में उड़ चुके थे उस आसमान की तरफ जहाँ किंग लैन वांग जी जा रहे थे। और यहाँ लैन सिचेन भी किंग लैन वांग जी को हवा में आसमान की तरफ जाते हुए देखकर वो भी अपने ड्रैगन फॉर्म में तुरंत चेंज हुए और वो भी सट्टे से करके उड़ गए हवा में किंग लैन वांग जी के पीछे। शायद उन्हें अपने ब्रदर की कुछ ज़्यादा ही परवाह थी, क्योंकि उनका ब्रदर जो है पहली बार अपने अल्फा फॉर्म में आया है, तो शायद उसे हर्ट ना हो, इसी वजह से वो उसकी सेफ्टी के लिए डरे हुए थे। क्योंकि उनके लिटिल ब्रदर को अभी तक उड़ना नहीं आता, पहली बार तो वो अनलॉक हुआ है, तो उसे अपने पंखों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो नहीं आता। यही सोचकर वो उसके पीछे गए थे। पर लैन सिचेन को क्या पता कि ये किंग लैन वांग जी नहीं, किंग लैन वांग जी का ड्रैगन है। उसे बस खुद से मतलब है, बाकी किसी से नहीं। उसे कोई परवाह नहीं है कि लैन सिचेन उसके फिक्र में मरे जा रहे हैं और वो उसे उस नीले आसमान में ढूंढ रहे हैं। किंग लैन वांग जी के अल्फा को तो यहाँ तक कि किंग लैन वांग जी की भी उसे परवाह नहीं है जब उसके सामने उसका ओमेगा हो। शायद इसीलिए वो अपने ओमेगा की सेफ्टी के लिए ही उस हवा में उड़ के गया था, ये देखने के लिए कि वो अपने पंखों का इस्तेमाल सही से कर सकता है या नहीं, या फिर वो गया था उस आसमान को देखने कि जब वो अपने ओमेगा को लेके आएगा इस आसमान में तो उसे कोई हर्ट ना हो। इसीलिए शायद वो इस नीले आसमान में आया था और वो उस नीले आसमान की पूरी तरह चक्कर लगा रहा था अपने इन विशाल पंखों को फड़फड़ा कर, और उसकी नज़रें चारों तरफ पैनी थी। और किंग लैन वांग जी के पीछे पीछे किंग लैन वांग जी के सभी गार्ड्स लैन सिचेन, नी मिंजे उसके फिक्र में मरे जा रहे थे, क्योंकि ये खतरनाक है। कोई भी किंग के ऊपर हमला कर सकता है, हाँ कर सकता है। इसीलिए तो नी मिंजे और लैन सिचेन किंग लैन वांग जी की सेफ्टी के लिए परेशान थे। पर किंग लैन वांग जी के अल्फा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। किंग लैन वांग जी को हवा में उड़ते हुए सभी देख सकते थे, यहाँ तक कि किंग लैन वांग जी की वो प्रजा भी, जो देखकर सभी शॉक तो हुए थे इतने विशाल ब्लैक ड्रैगन को हवा में उड़ते हुए देखकर। और उसके वो पंख सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि वो पंख ब्लैक तो थे पर वो शाइन कर रहे थे। जब भी उसके ऊपर हल्की सी भी रोशनी पड़ती थी वो गोल्डन में जैसे शाइन कर जाती थी और आसमान को पूरी तरह गोल्डन कर देती थी। ऐसा लग रहा था सभी की आंखें चौंधिया गई थी इस ब्लैक ड्रैगन को, इस खूबसूरत ब्लैक ड्रैगन को देखकर ही, क्योंकि वो ड्रैगन था ही इतना खूबसूरत ना। सच में इस ड्रैगन की खूबसूरती देखकर तो विंग की भी आंखें चौंधिया गई थी। वो अपने सिर को ऊंचा कर कर उस ड्रैगन को देख रहा था हवा में, उस ड्रैगन को उड़ते हुए बादलों के बीच से निकलते हुए और हवा को चिरते हुए वो देख सकता था। तभी विंग के कानों में एक आवाज़ गई, मम्मा 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 देखो देखो मम्मा, वो ड्रैगन है, वो ड्रैगन है। चिन शांत हो जाओ, शोर मत करो। नहीं नहीं मम्मा देखो, वो ब्लैक 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 ड्रैगन है। आपने कहा था ना ब्लैक ड्रैगन किंग है, सिर्फ किंग है,
तो देखो वो ब्लैक ड्रैगन है। ओह किंग किंग कितने सुंदर है, देखो देखो। सभी की नजरें उस तरफ चिल्ला गई थी क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था किंग लैन वांगजी के ड्रैगन को देखकर। और वही एक छोटी सी बेबी डिसेबल गर्ल वो आसमान की तरफ किंग लैन वांगजी के ड्रैगन को देखकर ये बोल रही थी। सबकी नजरें जब उस तरफ गई तो उस बेबी डिसेबल गर्ल अल्फा की मम्मा ने उस तरफ देखा और उसने अपने सिर को विंग की तरफ झुकाते हुए कहा, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा क्वीन। ये देखकर विंग ने कई स्माइल की और उस डिसेबल ने विंग को देखा। विंग को स्माइल करते हुए उस डिसेबल ने अपने मन में ही कहा, सच में किंग का ड्रैगन बहुत खूबसूरत है, पर शायद उससे भी खूबसूरत किंग के ड्रैगन का मेट है जो मेरे सामने है। इनकी ये मुस्कुराहट है इतनी खूबसूरत कि दिल को सुकून सा पहुंचा जाती है। तभी उस डिसेबल की बेटी ने कहा, मम्मा देखो। इस आवाज़ से वो डिसेबल अपने होश में आ गई थी। उसने कहा, माफ़ कर दीजिएगा। ये कहकर वो लेटी वहाँ से अपनी बीबी को लेकर चली गई थी क्योंकि लैंड में चिल्लाना मना है और इस चीज़ पर उसे सज़ा भी मिल सकती है और उसकी बेटी को भी। पर शायद क्वीन यहाँ है इसलिए कोई उस बेबी डिसेबल गर्ल को या उसकी मम्मा को पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि एक गार्ड ने जब ये देखा था तो वो आगे चला गया था उस लेडी को पनिश करने के लिए, क्योंकि ये रूल तो रूल ही है ना, सबके ऊपर लागू होता है। पर विंग ने अपने हाथों को दिखा दिया था जिसकी वजह से वो डिसेबल वहीं रुक गया था और ये चीज़ उस बेबी डिसेबल की मम्मा ने भी देखा था। तभी तो वो विंग को बो कर कर वहाँ से चली गई थी खुशी खुशी, क्योंकि उसे सज़ा नहीं मिली। पर वो क्या करती, उसकी बेटी खुशी हो गई थी इतनी। महाराज को देखकर विंग उस बेबी अल्फा डिसेबल को देख रहा था जो अपनी मम्मा के गोद में थी और वो जा रही थी। उसने अपने 2 पोनी टेल्स बना रखे थे जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी और वो अपनी क्यूट आईज से उस आसमान की तरफ देख रही थी जहाँ से वो किंग को उस आसमान में ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर किंग उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। ये देखकर विंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और भी ज़्यादा। वो डिसेबल थी इतनी क्यूट सी, इसीलिए शायद। पर विंग उस डिसेबल को देख ही रहा था कि विंग को अचानक से हवा का एक जोर सा झटका लगा और विंग गिरने ही वाला था कि उसे किसी बड़े से हाथ ने पकड़ लिया था और वो शट करके हवा में चल गया था विंग को लेकर। विंग ने ये जैसे ही फील किया, विंग की तो जैसे चीख ही निकल गई। विंग की तो जैसे जान हलक को आ गई थी और ये देखकर लैन सिचेन शॉक, जो किंग लैन वांगजी के अल्फा को ढूंढ रहे थे। और किंग लैन वांगजी के अल्फा को जब उन्होंने देखा तो किंग लैन वांगजी के अल्फा जमीन की तरफ इतनी तेज स्पीड से आया और वो क्वीन को लेकर हवा में वापस उड़ गया। लैन सिचेन ये समझ ही नहीं पाए ये इतना सडन जो हुआ था। पर ये देखकर तो सभी डर चुके थे, खासकर मास्टर लैन, क्योंकि उन्हें याद है वो दिन जब एक मिनिस्टर ने किंग के क्वीन के ऊपर सवाल उठा दिया था, उनकी शख्सियत के ऊपर सवाल उठा दिया था। तो किंग लैन वांगजी का अल्फा जो है भड़क गया था और वो उस मिनिस्टर को मारने ही जा रहा था अपनी उस पिजन से कि क्वीन ने किंग लैन वांगजी के अल्फा को रोक लिया था, वरना तो किंग लैन वांगजी का अल्फा उस मिनिस्टर को उस दिन मार ही दिया होता। शायद वही मंजर लैन कुरैन को याद आ गया था, इसी वजह से वो क्वीन की सेफ्टी को लेकर डर चुके थे और किंग लैन वांगजी का अल्फा पता नहीं कहाँ क्वीन को उड़ा कर ले गया। शायद इसीलिए उनकी वो डरी नजरें आसमान में किंग लैन वांगजी के अल्फा को ढूंढ रही थी जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अल्फा इतना सडन क्वीन को उठा के ले गया था। जो लैन कुरैन ने कहा, गार्ड्स किंग के पीछे जाओ, उनके पास क्वीन है, जाओ उस अल्फा के पीछे। वेंचिंग ने कहा, मास्टर लैन, पर किंग ने ही तो क्वीन को लेके, किंग मेरा मतलब है किंग ही तो क्वीन को लेके गए हैं, तो हम उनके पीछे कैसे जा सकते हैं? हम क्वीन और किंग को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? बाकी गार्ड्स गए हैं, पर शायद किंग इससे गुस्सा हो जाएंगे अगर हम भी गए तो। लैन कुरैन ने कहा, मैंने कहा जाओ वहाँ। वो किंग लैन वांगजी नहीं है, वो किंग लैन वांगजी का अल्फा है जिसने उनके ऊपर काबू किया है। इस वक्त वो अल्फा कुछ भी कर सकता है क्वीन के साथ, वो उनकी जान भी ले सकता है उन्हें पाने के लिए। जाओ जल्दी। जैसे ही लैन कुरैन ने ये कहा, लैन कुरैन के ऑर्डर को सुनकर बाकी जो गार्ड्स थे वो सभी आसमान की तरफ उड़ चुके थे
किंग को ढूंढने के लिए। और यहाँ लैन कुरैन बहुत परेशान थे। ऐसे नहीं है कि लैन कुरैन किंग लैन वांगजी और विंग को दूर करना चाहते हैं, ऐसे नहीं है। असल में लैन कुरैन डरे हुए थे क्वीन की सेफ्टी को लेकर, क्योंकि किंग लैन वांगजी का अल्फा क्वीन के लिए पागल है, ये सभी जानते हैं। पर ये भी सच है कि एक अल्फा अपनी क्वीन को उसे पाने के लिए उसे हर्ट भी कर सकता है अगर ओमेगा ने उसे रजिस्ट किया तो। इसीलिए शायद लैन कुरैन डरे हुए थे। और खास करते उनको डरने का रीज़न ये भी था कि विंग की उम्र कम है। और दूसरी बात, विंग कोई ड्रैगन नहीं है, विंग एक सॉर्सरर है। और एक सॉर्सरर एक ड्रैगन को संभालेगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो यही थी। माना कि विंग किंग लैन वांगजी के ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है, पर जब अल्फा अपने पूरे फॉर्म में है तब ओमेगा कैसे अपने अल्फा को कंट्रोल कर पाएगा? यही बात लैन कुरैन को खाए जा रही थी। इसीलिए लैन कुरैन और भी ज़्यादा डरे हुए थे क्वीन की सेफ्टी को लेकर। और यहाँ दूसरी तरफ किंग लैन वांगजी का ड्रैगन इतना चालाक था कि उसने लैन सिजन, निमिजे, सॉन्गलैन मैचिंग और सभी गार्ड्स को जो हवा में फैले हुए थे और किंग लैन वांगजी को चारों तरफ ढूंढ रहे थे, वो उन सभी को चकमा दे चुका था। और वो विंग को लेकर और भी ऊंचाई पर उड़ चुका था। अब वो उन बादलों के बीच था जिसमें विंग चिल्लाए जा रहा था, उसे डर लग रहा था। उसने कहा मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर गया था। किंग लैन वांगजी के अल्फा ने कहा, ओमेगा मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, महसूस करो इस हवा को, इस खुशबू को जो हवा में फैली हुई है। विंग ने कहा, मुझे कुछ महसूस नहीं करना, मुझे नीचे जाना, मुझे नीचे जाना है। किंग लैन वांगजी के अल्फा ने कहा, ओमेगा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर बैठो। ये कहकर किंग लैन वांगजी के अल्फा ने विंग को अपने पीठ के ऊपर बैठा दिया था। पर विंग इतना डरा हुआ था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और विंग जैसे ही किंग लैन वांगजी के पीठ के ऊपर बैठा तो विंग का बैलेंस स्लिप कर गया और वो सट्टा से करके जमीन की तरफ गिरने लगा। उसने कहा, आ! ये देखकर किंग लैन वांगजी का अल्फा डर गया था। उसने कहा, ओमेगा। ये कहकर विंग जो नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिर रहा था और विंग के चिल्लाने की आवाज सभी ने सुनी थी और सभी की आंखें पैनी हो गई। सभी विंग की तरफ सट्ट आने लगे थे क्योंकि सभी ने विंग को देख लिया था उन बादलों को चीरते हुए गिरते हुए जमीन की तरफ, वो भी बहुत स्पीड से। किंग लैन वांगजी के ड्रैगन ने ये देखा और वो क्वीन की तरफ अपने बड़े बड़े पंखों को फैलाते हुए बहुत तेजी के साथ आ रहा था। और लैन सिजन, निमिजे, वो सभी आ रहे थे। और यहाँ लैन कुरैन ने जब देखा क्वीन को उस आसमान से गिरते हुए, लैन कुरैन ने तो अपने हर्ट को ही पकड़ लिया। उन्हें लगा आज तो क्वीन गई। उन्हें जैसे धक्का लग गया था क्वीन को इस तरह नीचे गिरते हुए देखकर। उनकी जान जैसे हलक को आ गई थी और वो अपना सीना पकड़कर जमीन पर बैठ गए। लैन कुरैन को अपना सीना पकड़ता हुआ देखकर लुलू ने कहा, रॉयल सर्वेंट लुलू ने कहा, मार्शल लैन क्या ठीक है? मार्शल लैन क्या ठीक है? हीलर्स। ये कहकर वो चिल्लाने लगी थी। मम्मी ने कहा, हीलर्स को बुलाओ जल्दी। ये सुनते ही लेलिन दौड़ते हुए हीलर्स के पास गया। यहाँ लुलू लैन कुरैन को संभालने की कोशिश करी थी। मम्मी ने कहा, मार्शल लैन आपको हीलर के पास चलना चाहिए। मार्शल लैन आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। लैन कुरैन ने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। क्वीन। ये कहकर वो उस आसमान की तरफ देखने लगे थे जहाँ से विंग गिर रहा था, क्योंकि वो बहुत हाइट से गिर रहा था ना। और ये देखकर तो उस कैटोलू की भी नजरें पहने हो गई थी। उसने कहा चिल्लाते हुए, माँ विंग। ये कहकर वो छोटी सी वाइट कैट जो है विंग के पास भागने लगी थी। शायद जहाँ विंग गिरेगा वहाँ ये सब बहुत सडन हुआ था, एकाएक हुआ था, इसलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ विंग आसमान से तेजी के साथ नीचे गिर रहा था। उसके बाल हवा में उड़े थे और उसकी आंखें बस उस ड्रैगन की तरफ थी जो ड्रैगन उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। विंग ने कहा, अल्फा मैं मर जाऊंगा। ये कहकर विंग चिल्लाने लगा। तभी किंग लैन वांगजी के ड्रैगन ने विंग को झटके से पकड़ लिया और वो लुलू के उस कैटोलू के ऊपर से उड़ाते हुए तेजी के साथ वापस से उस आसमान की तरफ उड़ गया था। और ये देखकर सभी शॉक। और लैन सिजन जो लैन वांगजी के पीछे थे वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि वो लैंड होने वाले थे जहाँ पर क्वीन गिरने वाली थी। क्वीन को पकड़ने के लिए
पर उससे पहले ही किंग लैन वांग जी का ड्रैगन क्वीन को उड़ा के ले गया और लैन से चैन ये समझ नहीं पाया, वो धड़ाम से गिरे उस जमीन पर और एक धड़ाम से आवाज आई। सभी ने ये देखा लैन टैन के लीडर को इस तरह गिरते हुए, वो भी अपने अल्फा फॉर्म में। और यहाँ लैन से चैन जहाँ गिरे थे वहाँ से बस वो रॉयल कैट लुलू 2 कदम की दूर ही पी थी। जैसे ही लैन से चैन गिरे थे ना उस जमीन पर, उस कैट लुलू को तेज से झटका लगा था कि उसने कहा माओ, ये कहकर वो 2 कदम पीछे हो गई थी। और फिर उसने देखा एक बड़े से व्हाइट कलर के ड्रैगन को जमीन में गिरे हुए। वो आगे आगे अपने 2-3 कदम चलकर आई और उसने लैन से चैन के अल्फा ड्रैगन के चेहरे के ऊपर लिक करते हुए कहा माओ माओ, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम गिर गए तो क्या हुआ, चोट नहीं लगी ना। ये सुनकर लैन से चैन ने कहा, यानी उसके ड्रैगन ने कहा, ये अल्फा भी ना हर बार मुझे चकमा दे देता है। ये सुनकर उस कैट लुडू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा माओ। और यहाँ किंग लैन वांग जी ने वापस से अपने सभी गार्ड्स को चकमा दे दिया था। जो गार्ड्स उसके पीछे वापस से पड़ गए थे और वो विंग को उड़ाकर उन बादलों के ऊपर ले गए। पर यहाँ विंग लगातार चिल्लाए जा रहा था, वो कूद रहा था किंग लैन वांग जी के हाथों में। किंग लैन वांग जी उसे कभी एक हाथ में उसे ले रहे थे तो कभी दूसरे हाथ में, क्योंकि विंग एक जगह रुक ही नहीं रहा था, वो भी आसमान में। अगर विंग गिरता ना सच में वो मर ही जाता। किंग लैन वांग जी के ड्रैगन ने कहा चिल्लाकर विंग। विंग रुक गया किंग लैन वांग जी के हाथों में ही और उसने अपने हार्ट को पकड़ लिया। उसने कहा आप मुझे गिरा गिरा के मार देना चाहते हैं अल्फा, ये आप कैसे कर सकते हैं। किंग लैन वांग जी के ड्रैगन ने कहा विंग उछलो मत वरना तुम गिर जाओगे, तो प्लीज शांति से एक ही जगह खड़े रहो, मेरे हाथ में रहो, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम नहीं गिरोगे, ठीक है। ये कहकर किंग लैन वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ लिया था। विंग ने कहा आपने तो मुझे इस तरह पकड़ा है जैसे मैं कोई डॉल हूँ। किंग लैन वांग जी के ड्रैगन ने कहा हो तो तुम वही। विंग ने कहा हाँ। ये कहकर विंग किंग लैन वांग जी के ड्रैगन को देखने लगा था। किंग लैन वांग जी के ड्रैगन ने कहा विंग उधर देखो, सामने सूरज ढल रहा है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये सुनकर विंग की नजरें उस आसमान में गई जहाँ से सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। विंग ने कहा वाओ। ये कहकर विंग ने किंग लैन वांग जी के उन उंगलियों पर अपने सिर को रख दिया था और वो उस ढलते हुए आसमान को देख रहा था। किंग लैन वांग जी के ड्रैगन ने धीरे से अपने हाथ को उठाया और उसने विंग को अपने पीठ के ऊपर रख दिया था और उसने कहा विंग मेरे प्लेट्स को पकड़े रहना, ठीक है। विंग ने कहा विंग उस नज़ारे में इतना खो गया था कि उसे अब ऊंचाई से डर नहीं लग रहा था। वो तो बस उस डूबते हुए सूरज को देख रहा था। और फिर विंग की नजरें उन बर्ड्स पे गई, जो बर्ड्स ऐसा लग रहा था कि सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था। विंग ने किंग लैन वांग जी के ब्लेड्स को पकड़ा हुआ था, उसकी नजरें उस नज़ारे पर थी और विंग के चेहरे से वो हवाएं छूकर उसे गुजर जाती थी, जिसे विंग के बाल उड़ रहे थे क्योंकि वो हवा में थे ना। किंग लैन वांग जी अपने पंखों को धीरे धीरे फैलाकर फड़फड़ा रहे थे। उन्होंने अपनी स्पीड को बहुत स्लो कर दिया था। शायद वो इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था कि उसका ओमेगा उसके ऊपर बैठे जो उसे ओन करता है और वो दोनों हवा में हों, सारी दुनिया से दूर इस खूबसूरत से पल में। विंग उस नज़ारे को देख ही रहा था और फिर उसने किंग लैन वांग जी के उन ब्लेड्स के ऊपर अपने सिर को रख दिया। विंग उस वक्त किंग लैन वांग जी के ड्रैगन के ऊपर एकदम फैलकर जैसे लेट चुका था और वो लेट कर ये सब नज़ारा देख रहा था। किंग लैन वांग जी के ड्रैगन ने ये देखा, उसे पता चल चुका था शायद उसके ओमेगा को सुकून मिल रहा है, जिससे वो शायद ड्रैगन खुश हो गया था। किंग लैन वांग जी के ड्रैगन ने कहा विंग वो देखो, क्या तुम देख सकते हो। विंग ने कहा क्या। किंग लैन वांग जी के ड्रैगन ने कहा उन बर्ड्स को देखो जो अपने नेस्ट में हैं और उनकी माँ उन्हें
खाना खिला रही है। विंग ने कहा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। किंग लैन वांगजी ने कहा उस पेड़ पे देखो, तुम मेरे नजरों से ये देख सकते हो। ये कहकर किंग लैन वांगजी के ड्रैगन ने खुद को विंग से कनेक्ट कर लिया, क्योंकि विंग एक तरह से किंग लैन वांगजी को ओन करता था। इसी वजह से किंग लैन वांगजी का ड्रैगन जो है अपने ओमेगा को खुद से कनेक्ट कर सकता था। ये विंग नहीं कर सकता था, लेकिन ये बस विंग का अल्फा यानी किंग लैन वांगजी का ड्रैगन ही कर सकता था, और किंग लैन वांगजी कर सकते थे। किंग लैन वांगजी के ड्रैगन ने कहा मेरे नजरों से देखो विंग। जैसे ही किंग लैन वांगजी के ड्रैगन ने ये कहा, विंग की जो आंखें हैं वो ड्रैगन आइज में चेंज हो गई थी। जो आंखें अब तक ब्लैक थी, अब वो आंखें गोल्डन में शाइन कर रही थी। विंग की आंखें अब गोल्डन हो चुकी थी, और किंग लैन वांगजी के ड्रैगन की आंखें तो गोल्डन में थी। और विंग उस नज़ारे को देख सकता था जो किंग लैन वांगजी का ड्रैगन उसे दिखाना चाहता था। विंग उस चिड़िया के घोंसले को देख सकता था जिसमें एक मदर बर्ड अपने बेबी बर्ड को खाना खिला रही थी, और ये चीज विंग बहुत पास से देख सकता था, क्योंकि ड्रैगन जो है किसी चीज को बहुत पास से देख सकते हैं, या जैसे कह लो जूम करके विंग देख सकता था उस नज़ारे को। विंग ने कहा वाह, ये मैं तो सब कुछ देख पा रहा हूँ। मतलब मैं इतने पास से ये कैसे देख सकता हूँ। किंग लैन वांगजी ड्रैगन ने कहा क्योंकि मैं देख सकता हूँ विंग, जो भी मैं देखूंगा वो तुम्हें दिखाई देगा। जैसे वो देखो, वो नदी कैसे अपना रास्ता बनाते हुए जा रही है। वो देखो उस नदी के अंदर मछलियाँ किस तरह तैर रही हैं। विंग ने ये देखा, उसने कहा वाह, ये तो मैं पानी के अंदर देख सकता हूँ। किंग लैन वांगजी ड्रैगन ने कहा तुम्हें पसंद आया। शायद किंग लैन वांगजी का ड्रैगन अपने ओमेगा को इम्प्रेस करना चाहता था, और शायद विंग हो भी रहा था। विंग ये देखकर हंस रहा था, उससे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने इतने करीब से इसे नहीं देखा था। ये विंग के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, इसी वजह से विंग हंस रहा। हाँ, ड्रैगन की नज़रें बहुत तेज होती हैं, तभी तो वो छोटी चीज़ को देख सकते हैं, और छोटी सी आवाज़ होने पर भी वो सुन सकते हैं। ड्रैगन इसीलिए थोड़ी ना इतने पावरफुल कहलाते हैं। विंग तो किंग लैन वांगजी के नज़रों से उन खूबसूरत से नज़ारों को देख रहा था, पर शायद कोई और था जो किंग लैन वांगजी और विंग को इस तरह एक साथ हंसते हुए देख रहा था। मीलों दूर से एडम विंग और किंग लैन वांगजी को देख रहा था अपने उस महल से, वो भी अपने ड्रैगन फॉर्म में। वो पूरी तरह ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ था, वो अपने ह्यूमन फॉर्म में था, पर उसके जो ब्लेड्स थे उसके चेहरे पे देखे जा सकते थे, वो रेड ब्लेड्स जो उसके चेहरे पर शाइन कर रहे थे जब भी रोशनी पड़ती थी, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी जो उसकी ड्रैगन की आइज से। वो अपनी ड्रैगन आइज से विंग और किंग लैन वांगजी को देख सकता था बहुत पास से, इतने पास से कि उसे विंग का वो हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा। एडम ने कहा, कहते हैं खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं, खुशियों को अक्सर लोगों की नज़र लग जाती है और खुशी दुख में बदल जाते हैं, जैसा आपके साथ होने वाला है किंग लैन वांगजी। आपने तो उस ओमेगा को ही अपनी खुशी का कारण बना लिया है, जो ओमेगा आपके मौत का कारण बनेगा। ड्रैगन्स को कभी भी अपनी जान अपने मेट्स में नहीं रखनी चाहिए, उन्हें अपने मेट्स को मार देना चाहिए, क्योंकि वो उनके मौत का कारण बने उससे पहले ही। पर शायद आपकी ये गलती मुझे उस थ्रोन पर ले जाएगी, क्योंकि आज रात वो खूबसूरत सा थ्रोन जिसपे आप विराजमान होते हैं वो मेरा हो जाएगा। तो इंतज़ार कीजिएगा किंग लैन वांगजी मेरे आने का। जब तक खुशियाँ मना सकते हैं मना लीजिए, क्योंकि आज रात तो आप खून के आंसू रोने वाले किंग लैन वांगजी। ये कहकर किंग लैन वांगजी से एडम ने अपनी नजरें हटाईं और उसने नीचे देखा, जहाँ डेवीना
उस बड़े से कभी ना खत्म होने वाले सेना के सामने खड़ी थी और वो उन सभी को ऑर्डर दे रही थी। जो सैनिक उन सेना में शामिल थे उन सभी के हाथों की वो नसें देखी जा सकती थी जो बिल्कुल काली थी। उन सभी के ऊपर डेवीना ने अपना जादू किया था जिससे वो डेवीना के कंट्रोल में थी। वो पूरी सेना डेवीना के कंट्रोल में थी। वो सभी लेकिन ड्रैगन्स थे, उन ड्रैगन्स के ऊपर उसने काबू किया था। पर उस सेना में बस वो ड्रैगन्स ही नहीं थे जिसके ऊपर डेवीना ने काबू किया था। उस सेना में वैम्पायर्स थे, ब्लैक स्पिरिट्स थे और सेफिन को देखा जा सकता था डेवीना के बगल में जो मुस्कुरा रहा। उसके हाथों में वही तलवार थी जिस तलवार से इवान ने जंक्शा को मारा था और फिर उस तलवार को सेफिन ने ले लिया था। पर अब ये सवाल उठता है कि इवान के बाद ये तलवार सेफिन को मिला, पर ये तलवार इवान को कैसे मिली? ये तलवार किसकी है? एडम जो मैरिलिन का किंग है उसके क्लैन में बस ड्रैगन्स थे, वहाँ कोई वैम्पायर और ब्लैक स्पिरिट्स थे ही नहीं। इन ब्लैक स्पिरिट्स और वैम्पायर्स को डेवीना लेकर आई थी, वरना तो एडम के क्लैन में ब्लैक स्पिरिट थे ही नहीं, बस ड्रैगन्स थे। वो भी वाइट ड्रैगन्स थे क्योंकि पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड वाइट ही ड्रैगन्स से हैं। बस 2 ही ड्रैगन हैं जो सबसे अलग हैं, एक किंग लैनवांगजी और एक एडम। एडम को वो किंग के थ्रोन चाहिए था, इसीलिए एडम ने डेवीना से हाथ मिला लिया था, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एडम को तो वो थ्रोन चाहिए था, पर डेवीना को वो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड चाहिए था जो उसे मिल सकता था सॉर्सरर सुप्रीम के पावर्स को हासिल करने के बाद। पर एडम जो है वो सॉर्सरर सुप्रीम को ही मानना चाहता था। जो विंग है, विंग के मरने के बाद किंग लैनवांगजी खुद ही मर जाते। एडम जानता था क्योंकि वो खुद एक ड्रैगन है इसीलिए। और उसके बाद कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ एडम ही सबसे पावरफुल ड्रैगन होता तो वही ना उस थ्रोन पर बैठता। इसी वजह से वो विंग को मानना चाहता था, जिसके लिए उसने डेवीना से हाथ मिलाया और डेवीना ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे सॉर्सरर सुप्रीम को ढूंढ कर देगी। पर जब एडम ने पूछा था कि तुम्हें इससे बदले क्या चाहिए, तो एडम से डेवीना ने कहा था कि मुझे बस एक क्लैन चाहिए रहने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई क्लैन नहीं है, क्योंकि सारे सॉर्सरर्स मारे जा चुके हैं और ड्रैगन्स सॉर्सरर्स को मार रहे हैं। यही झूठ सुनकर एडम जो है मान गया था। वैसे भी वो पावर के भूखा था, उसे वो बस कुर्सी दिख रही थी, वो थ्रोन दिख रहा था, जिस थ्रोन के लालच में उसने डेवीना के इस झूठ पर विश्वास कर लिया जो उसकी गलती थी। वैसे भी डेवीना उसकी सभी बातों को मानती थी, उसके उंगलियों पर नाचती थी। पर ब्लैक सॉर्सरर्स को कोई अपनी उंगलियों पर नचाए या ब्लैक सॉर्सरर्स किसी की बात माने, ये सोचना ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलती है या कह लो मूर्खता है, क्योंकि ब्लैक सॉर्सरर्स अपने मर्जी की मालिक होती हैं। वो अक्सर झूठ बोलती हैं, धोखा देती हैं, इंसान को मैनिपुलेट कर देती हैं और पावर्स को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती हैं। जैसे आज डेवीना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट है जो कि बहुत क्रीपी है। इस मुस्कुराहट को सेफिन देख सकता था क्योंकि वो पल आ गया है ना, वो पल आ गया है जब डेवीना इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करेगी। इस मूर्ख क्लैन लीडर की वजह से ये सब कुछ होगा। और यहाँ वो क्लैन लीडर सोच रहा है कि वो आज उस थ्रोन को पाएगा, पर उसे क्या पता उस थ्रोन से भी बड़ा है उस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करना, जब लोग आपके एक इशारे पर नाचेंगे। यही सोचकर डेवीना ने इसमें किया, उसने अपने हाथों को फैलाया, जिन हाथों से एक ब्लैक स्मोक निकला था जो उस पूरी सेना के ऊपर फैल गया था। और वो जो ब्लैक स्मोक है उन सभी ड्रैगन्स के अंदर जा रहा था। जो उनकी नसें जो काली थी वो और भी ज़्यादा काली हो गई थी और धीरे धीरे वो नसें काली होते होते उनके चेहरे पर गई और उनकी पूरी आंखें फिर ब्लैक हो गई। अब पूरी तरीके से डेवीना के कंट्रोल में ये पूरी सेना है। अब जो डेवीना कहेगी वो सभी मानेंगे ना चाहते हुए भी। पर ये सब किसी एक ने तो देखा था और वो धीरे से उस भीड़ में से निकल गया था और वो मैरिलिन क्लैन से
भाग गया था। शायद डेविना ने ये नहीं देखा या डेविना के उन सैनिकों ने नहीं देखा। डेविना जो उन सभी ड्रैगन्स को ऑर्डर कर रही थी, उसने कहा, आज मैं डेविना तुम सभी को ऑर्डर देती हूँ, गुसू पर आक्रमण कर दो, तोड़ दो लैंड की वो दीवारें और उन सुरक्षा कवच को तोड़ दो जो उस सॉर्सरर सुप्रीम को प्रोटेक्ट कर रहा है। आज मैं तुम सभी को अपनी पावर्स दे रही हूँ जिसकी वजह से तुम सब मरोगे नहीं। जाओ, आज कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता, पर जो भी तुम्हारे सामने आए और तुम्हें रोकने की कोशिश करे, मार दो, किसी एक को भी नहीं छोड़ना, लाशें बिछा दो, पर मुझे वो सॉर्सरर सुप्रीम चाहिए किसी भी हालत में। जाओ। जैसे ही उन सभी सैनिकों ने ये सुना, वो सभी सैनिक अपने ड्रैगन फॉर्म में तुरंत चेंज हुए और वो सभी उड़ गए थे लैंड की तरफ। वो सभी ड्रैगन्स वाइट तो थे, पर अब उन सभी ड्रैगन्स की नसें काली हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो सभी ड्रैगन्स बहुत अजीब से लग रहे थे, या कह लो खतरनाक लग रहे थे। इतने खतरनाक जो कोई भी देखना डर से कांप जाए। यहाँ से लैंड का सफ़र बहुत दूर है, यहाँ से लैंड बहुत दूर है। सभी ड्रैगन्स कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे मैरिलीन से लैंड उड़कर जाने में। और यहाँ जैसे जैसे एक एक कर सभी ड्रैगन्स लैंड के लिए उड़े, ये देखकर एडम ने मुस्कुराया और डेविना को देखा। डेविना पीछे पलटी और उसने एडम को देखकर मुस्कुराया और उसने नोट किया जैसे वो कह रही हो, आपका काम महाराज पूरा हो गया है। और सेफिन ने अपनी तलवार को निकाल लिया था, जो कहना चाहता था, महाराज आदेश दीजिए, मैं आपके सभी आदेशों का पालन करूंगा। एडम ने मुस्कुराते हुए नोट किया और फिर उसने डेविना से अपनी नजरें हटाई और फिर उसने महाराज किंग लैंडमार्क जी को देखा, जो आज अपने ड्रैगन फॉर्म में थे और वो अपने ओमेगा के साथ उस खूबसूरत से आसमान में, और वो अपने ओमेगा के साथ मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। विंग किंग लैंडमार्क जी के ड्रैगन से बातें कर, तो बहुत सारी बातें कर रहा था और किंग लैंडमार्क जी के ड्रैगन भी अपने ओमेगा के साथ बात कर रहा था, वो हंस रहा था लिटरली। आज से पहले शायद ही किसी ने किंग लैंडमार्क जी के ड्रैगन को हंसते हुए देखा होगा, वरना तो वो हर वक्त गुस्से में रहता है। एडम ने किंग लैंडमार्क जी को देखते हुए कहा, फाइनली किंग लैंडमार्क जी, आपका ड्रैगन अनलॉक हो चुका है। आज 2 कल्टिवेशन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल ड्रैगन होंगे एक दूसरे के सामने और वो लड़ेंगे एक ओमेगा के लिए। आज रात गुसू में मौत का तांडव होगा और पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड देखेगा उस सफ़ेद गुसू को लाल होते हुए और खून के छींटे हर तरफ फैलते हुए। आज का दिन पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड हमेशा के लिए याद रखेगा, क्योंकि आज का दिन इस कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा, जो नाइटमेयर कल्टिवेशन वर्ल्ड कभी नहीं भूल पाएगा। सच कहा एडम ने, आज का दिन पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा और शायद ये दिन इतिहास के भी पन्नों में दर्ज हो जाए। यहाँ दूसरी तरफ गुसू की सबसे ऊंचे पहाड़ पर, जहाँ से उन बादलों को देखा जा सकता था जो किसी कॉटन कैंडी की तरह लग रहे थे, और सूरज ढल रहा था, जिस सूरज को ढलते हुए किंग लैंडमार्क जी और विंग देख रहे थे। विंग किंग लैंडमार्क जी के बगल में बैठा हुआ था, उनसे टेक लगाकर। वो बहुत छोटा सा लग रहा था किंग लैंडमार्क जी के ड्रैगन के साथ, पर किंग लैंडमार्क जी के ड्रैगन अपने इस छोटे से ओमेगा से बहुत प्यार करता है, इसी वजह से तो वो उसके लिए खतरनाक साबित नहीं हुआ जब वो अनलॉक हुआ। सभी ने सोचा था कि किंग लैंडमार्क जी का ड्रैगन शायद अपने ओमेगा को हर्ट कर दे, पर ऐसा नहीं है। किंग लैंडमार्क जी का ड्रैगन विंग से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। माना कि वो कभी कभी बहुत वाइल्ड हो जाता है, खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाता है, पर वो अपने ओमेगा को कभी भी अपने ओमेगा को हर्ट किया ना, वो उसी दिन मर जाएगा, क्योंकि वो अपने इस छोटे से ओमेगा से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि उसके लिए पागल है और साथ ही बहुत ज़्यादा ही
पोसेसिव है। किंग लायन वांग जी का ड्रैगन और विंग उस ढलते हुए सूरज को देख रहे थे, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और उस सूरज की वो गोल्डन रोशनी जो है विंग के चेहरे के ऊपर पड़ रही थी, और विंग उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। शायद इसीलिए किंग लायन वांग जी के अल्फा की नजरें अपने ओमेगा से हटी नहीं रही थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने ओमेगा को देख रहा था। विंग ने अपने अल्फा की तरफ देखते हुए कहा, क्या देख रहे हैं अल्फा? किंग लायन वांग जी के ड्रैगन ने कहा, देख रहा हूँ मेरा ओमेगा कितना खूबसूरत है। ये सुनकर विंग ने एक बड़ी सी स्माइल की। किंग लायन वांग जी के ड्रैगन ने कहा, और ये स्माइल तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर विंग को हंसी आ गई। उसने खड़े होते हुए कहा, कहीं आप मुझसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं? किंग लायन वांग जी के ड्रैगन ने कहा, क्या मुझे करना चाहिए? विंग ने कहा, कहीं आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? किंग लायन वांग जी के ड्रैगन ने कहा, अगर तुम फ्लर्ट करने से इम्प्रेस हो जाओगे तो मैं करूँगा शुरू। ये कहकर विंग ने हंसा और वो हंसते हुए किंग लायन वांग जी के पास आया, और उसने किंग लायन वांग जी के उस चेहरे के ऊपर, उस बड़े से चेहरे के ऊपर अपने छोटे छोटे हाथ रखा और उसके चेहरे के ऊपर फहराया। जिस टच को फील कर कर किंग लायन वांग जी के ड्रैगन ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अपने ओमेगा का ये टच बहुत अच्छा लग रहा था, उसे सुकून पहुंचा रहा था। विंग ने कहा, अल्फा आप सच में बहुत खूबसूरत है। आपका ये अल्फा फॉर्म बहुत खूबसूरत है। जब भी सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है ना, और ये गोल्डन में शाइन करता है, तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। आपके ये ब्रेड्स खूबसूरत लगते हैं। ये सुनकर किंग लायन वांग जी के ड्रैगन ने अपनी आंखें खोली और कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद आया? ये सुनकर विंग ने हंसते हुए किंग लायन वांग जी के उस बड़े से चेहरे को ही हक कर लिया था, और हक करने के बाद भी किंग लायन वांग जी का वो सर इतना बड़ा सा था कि विंग हक करने के बाद भी किंग लायन वांग जी के सिर को पूरी तरीके से वो हक कर ही नहीं पाया। बेचारा विंग छोटा सा जो था। विंग ने किंग लायन वांग जी के सिर को हक किया और कहा, पसंद, बहुत पसंद है। आप सच में बहुत खूबसूरत है। आपका ड्रैगन बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा सा भी है। ये कहने के बाद जो विंग हंस रहा था, उसकी हंसी छोटी सी हो गई और वो शाई करने लगा, और फिर उसने अपने चेहरे को किंग लायन वांग जी के चेहरे पर रब किया और अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, अल्फा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। किंग लायन वांग जी ने कहा, कहो, तुम्हें क्या कहना है? ओमेगा, मैं सुन रहा हूँ। विंग ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहकर विंग के हाथ जो थे किंग लायन वांग जी के ऊपर और भी ज्यादा टाइट हो गए थे। किंग लायन वांग जी के अल्फा ने कहा, क्या हुआ ओमेगा, तुम्हें कोई परेशानी है मुझसे? विंग ने कहा, नहीं, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए कहने के लिए। किंग लायन वांग जी ने कहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ओमेगा तुम ले सकते हो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। ये कहकर किंग लायन वांग जी के अल्फा को, जो विंग ने हक किया हुआ था, किंग लायन वांग जी के अल्फा ने विंग के फेस से अपने फेस को रब किया। उनका वो जो बड़ा सा फेस था, उससे विंग के उस छोटे से फेस पे रब किया। ये देखकर विंग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, पर वो डरा हुआ था। विंग ने कहा, अल्फा, मैं कहना चाहता हूँ, आई लव यू। ये सुनकर किंग लायन वांग जी ने जो अपनी आंखें बंद कर ली थी, उन्होंने अपनी आंखें झटके से खोली। उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा अपने फेस को फिर से छुपाते हुए, मैंने कहा, आई लव यू लैंसन। ये सुनकर किंग लायन वांग जी का अल्फा खड़ा हो गया और विंग उससे थोड़ा दूर चला गया, और विंग किंग लायन वांग जी के अल्फा को देखने लगा। किंग लायन वांग जी के अल्फा ने अपने फेस को विंग के पास लाते हुए कहा, फिर से कहो ओमेगा, तुमने क्या कहा? ये सुनकर विंग किंग लायन वांग जी के उस बड़े से चेहरे की तरफ आया कुछ कदम चलकर, और उसने किंग लायन वांग जी के उस बड़े से चेहरे को फिर से अपने छोटे छोटे हाथों से धीरे से पकड़ा और उसे हक करते हुए कहा, अल्फा, मैंने कहा, आई लव यू सो मच, बहुत प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर किंग लायन वांग जी के अल्फा ने अपनी आंखें बंद कर ली
उसने कहा। कब से? विंग ने कहा, पता नहीं कब से, मुझे नहीं पता मैं कब आपसे प्यार करने लगा, पर करने लगा हूँ। किंग लैन वांग जी के अल्फा ने कहा। सच में? विंग ने कहा। किंग लैन वांग जी के अल्फा ने कहा, तुमने जो कहा विंग, तुम सच में सोच समझ कर कह रहे हो ना? क्योंकि इसके बाद तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें जाने दूंगा ही नहीं। ये बात सुनकर, क्योंकि मैं बहुत सेल्फिश हूँ विंग, मैं लैन वांग जी की तरह नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़ दे। मैं उसका अल्फा हूँ, उससे बहुत अलग हूँ, उसका जस्ट अपोजिट हूँ। मैं सेल्फिश हूँ तुम्हारे लिए, पर मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो विंग, माना कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मैं इतना खुद गर्ज नहीं ना विंग कि अपनी ओमेगा को अपने साथ बांधूं, वो भी उसके आंसुओं को देखकर। बहुत प्यार करता हूँ विंग तुमसे, इसीलिए अपने प्यार को एक चांस देना चाहता हूँ। विंग ने कहा, हाँ अल्फा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दिल की बातें सोची नहीं जाती, उसे महसूस की जाती हैं, तो मैंने महसूस किया। अल्फा, अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, इतना प्यार कि शायद अब मैं आपके बिना जी भी ना पाऊँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। ये कहकर जब विंग ने अपनी आंखें खोली तो विंग का हाथ किंग लैन वांग जी के चेहरे के ऊपर और किंग लैन वांग जी जो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गए थे, वो बस अपने हल्की से आंसू भरी हुई आंखों से विंग को देख रहे थे। किंग लैन वांग जी तो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गए थे, पर उनके अल्फा ने अभी भी उनके ऊपर काबू किया हुआ था। उनके चेहरे के ऊपर वो ब्लेड्स, वो अल्फा ब्लेड्स देखे जा सकते थे। किंग लैन वांग जी के अल्फा ने कहा विंग से, विंग आई लव यू टू, आई लव यू टू विंग। ये कहकर किंग लैन वांग जी के अल्फा ने विंग के फेस को पकड़ा और उसके चेहरे को पकड़कर कहा, आई लव यू सो मच। तुम जानते नहीं ओमेगा कि मैं कब से इन शब्दों को सुनना चाहता था। पर अचानक से किंग लैन वांग जी की जो वॉइस थी, उनकी अल्फा वॉइस से चेंज हो गई। अब किंग लैन वांग जी बोल रहे थे। किंग लैन वांग जी की आंखें उनके ड्रैगन आइज में नहीं थी, वो ड्रैगन गोल्डन आइज में नहीं थी, उनकी आइज अब बस गोल्डन थी। उन्होंने कहा, विंग, कि तुमने सच कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? सच बताओ मुझे विंग। विंग ने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। किंग लैन वांग जी ने कहा, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो विंग? तुमने तो कहा था। हाँ कहा था, पर अब मैं प्यार करने लगा हूँ। किंग लैन वांग जी ने कहा, विंग, तुम खुद को मेरे प्यार के लिए फोर्स मत करो। विंग ने कहा, मैं फोर्स नहीं कर रहा, खुद को प्यार करने लगा हूँ। मैं नहीं जानता कि कब मुझसे आपसे प्यार हो गया, बस हो गया अल्फा। विंग को आपसे प्यार हो गया, विंग को लैनसन से प्यार हो गया। ये सुनकर किंग लैन वांग जी ने अपनी नजरें विंग की तरफ की और उसकी आंखों में देखा तो विंग की आइस, वो खूबसूरत आइस सिल्वरिश ग्रे में चेंज हो गई थी। ये देखकर किंग लैन वांग जी के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ गई। किंग लैन वांग जी ने कहा विंग के चेहरे को अपने पास आते हुए, ओमिका, अच्छा तो विंग को बस लैंसर्न से प्यार हुआ है, मुझसे नहीं? विंग पे ओमेगा ने कहा, नहीं, विंग को मुझे भी वांग जी से भी प्यार हो गया है, लैंसर्न से भी प्यार हो गया है, दोनों से प्यार हो गया है अल्फा। किंग लैन वांग जी ने कहा, आप रो क्यों रहे हो? ये सुनकर किंग लैन वांग जी ने मुस्कुराया और कहा, रो नहीं रहा हूँ ओमेगा, बस यूं ही आंखों से पानी निकल आए, न जाने क्यों। क्या है ना, जिन शब्दों को सुनने के लिए 15 साल मैंने इंतजार किया है, वो शब्द सुनकर आंसू नहीं, आंखों से खुशी के आंसू बह गए जो रोके से भी नहीं रुक रहे हैं ओमेगा। क्या करूं, ये शब्द है ही इतना खूबसूरत जो आंसू रुक ही नहीं रहे इसे सुनने के बाद। विंग ने कहा, ओह अच्छा, पर अल्फा मैं एक बात कहूँ? किंग लैन वांग जी ने कहा, मैं आपको करना चाहता हूँ। किंग लैन वांग जी ने कहा, क्या? विंग का ओमेगा बहुत क्यूट वॉइस में अपनी
किंग लैन वांग जी से किसी चीज़ की परमिशन मांग रहा था। और किंग लैन वांग जी जब भी अपने इस क्यूट सी ओमेगा को देखते हैं ना, वो अपना दिल हार बैठते हैं। विंग ही इतना ज़्यादा क्यूट है, और ऊपर से जब विंग का ओमेगा विंग के ऊपर काबू करता है तो वो और भी ज़्यादा क्यूट लगता है, क्योंकि वो क्यूट हरकतें करता है। और विंग के ओमेगा की वॉइस बहुत क्यूट है, इसलिए शायद इस पर तो किंग लैन वांग जी का अल्फा भी अपना दिल हार बैठता है। तभी तो वो बार बार किंग लैन वांग जी के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अपने ओमेगा को देखना है, उसे अपने ओमेगा से बात करना है, क्योंकि उसका ओमेगा जल्दी विंग के ऊपर काबू नहीं कर पाता है। पर जब उसने विंग के ऊपर काबू किया है तो ये किंग लैन वांग जी उसको अपने ऊपर काबू करने ही नहीं दे रहे हैं। वो इतना बड़ा गोल्डन चांस किंग लैन वांग जी के अल्फा से छीन रहे हैं, और वो अकेले अपने ओमेगा से बात ही किए जा रहे हैं। किंग लैन वांग जी का अल्फा गुस्सा आ गया था, उसे अपने ओमेगा को बात करनी है, उसे अपना ओमेगा चाहिए। किंग लैन वांग जी ने ये कैसे किया, वो उसे ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? किंग लैन वांग जी ने ये कैसे किया? इसीलिए शायद किंग लैन वांग जी की आइज बार अपने अल्फा आइज में चेंज हो जा रही थी। हालांकि किंग लैन वांग जी का अल्फा विंग की सभी बातों को सुन सकता था, और किंग लैन वांग जी ने जो विंग के चेहरे को टच किया, वो टच भी वो फील कर सकता था, पर उसे वो टच किंग लैन वांग जी के द्वारा फील नहीं करना है। उसे किंग लैन वांग जी के ऊपर काबू करके वो टच फील करना है, और विंग से बात करनी है, उसके साथ रहना है। किंग लैन वांग जी का अल्फा विंग के साथ कुछ करना नहीं चाहता है, पर वो उसके साथ रहना चाहता है किंग लैन वांग जी के ऊपर काबू करके, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा था जब उसने कुछ पल अपने ओमेगा के साथ ये बिताए हुए थे। उसे और वो पल जीना था अपने ओमेगा के साथ, इसीलिए किंग लैन वांग जी पर बार काबू करने की कोशिश कर रहा था। विंग ने कहा अल्फा, ये कहकर विंग के ओमेगा ने अपनी नजरें किंग लैन वांग जी से चुरा ली, और वो अपनी उंगलियों से खेलने लगा। किंग लैन वांग जी के हाथ में अभी भी विंग का चेहरा था। विंग ने कहा अल्फा, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कैसे कहूँ? किंग लैन वांग जी ने ये देखा, उन्होंने कहा कहो ओमेगा, तुम्हें क्या कहना, मैं सुन रहा हूँ। विंग ने कहा मैं कह नहीं पाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। किंग लैन वांग जी ने कहा क्या? ये कहते ही विंग के ओमेगा ने किंग लैन वांग जी के चेहरे को पकड़ा और उसे अपनी तरफ झुकाया और किंग लैन वांग जी को किस कर लिया। विंग के लिप्स को अपने लिप्स पर फील कर किंग लैन वांग जी शॉक, और उससे भी ज्यादा शॉक किंग लैन वांग जी का अल्फा। उसने कहा ओमेगा, और यहाँ विंग का ओमेगा किंग लैन वांग जी को किस किए जा रहा था, उसे आ नहीं रहा था, फिर भी वो कर रहा था। और फिर उसने किंग लैन वांग जी के चेहरे को धीरे से छोड़ा और अपनी नजरें चुराते हुए कहा मैं ये करना चाहता था। किंग लैन वांग जी ने कहा ओमेगा, तुम मुझे किस करना चाहते थे? विंग ओमेगा ने कहा हाँ, मैं आपको किस करना चाहता था, बहुत पैशनेटली किस करना चाहता था, पर मुझे आता नहीं ना, तो इसीलिए मुझे जैसा आता था मैंने वैसा किया। यह सुनते ही किंग लैन वांग जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, और किंग लैन वांग जी की आंखें जो हैं अपनी अल्फा आइज में चेंज हो गई। किंग लैन वांग जी की आंखें इस वक्त अपनी अल्फा आइज में थी, और एक आंखें नॉर्मल आइज थी। इस समय किंग लैन वांग जी और किंग लैन वांग जी के अल्फा दोनों एक साथ थे, और उन दोनों की इंटेंस आइज अपने ओमेगा को देख रही थी, जो उनसे नजरें चुरा रहा था। ये देखकर किंग लैन वांग जी ने और किंग लैन वांग जी के अल्फा ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ झटके से खींच लिया, और उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए कहा अपनी हस्की वॉइस में, तो मैं भी तो तुम्हें पैशनेटली किस करना चाहता हूँ ना ओमेगा। ये कहते किंग लैन वांग जी ने विंग के गर्दन पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ लाया और विंग को डायरेक्ट किस कर लिया। ये देखकर विंग के ओमेगा की आइज बड़ी, पर उसने भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, और उसके हाथ जो थे किंग लैन वांग जी के गर्दन में चले गए, और उसने किंग लैन वांग जी को हक कर लिया था, और वो भी किंग लैन वांग जी को रिस्पॉन्स करने लगा था उसी पैशन के साथ जिस पैशन से किंग लैन वांग जी विंग को किस कर रहे थे। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं द ड्रैगन्स मेट के एक और चैप्टर के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट तो करके ज़रूर जाइएगा कि आप लोगों को आज का चैप्टर कैसे लगा। बाय बाय।